पाठ 7 फूटप्रिंट्स पाऊल चिन्हे या हा जो शब्द आहे इंग्लिश शब्द आहे पावलांचे ठसे असंही मराठीत म्हणू शकतो. पाऊल चिन्हे पावलांचे ठसे इंग्लिश में फुटप्रिंट्स. डॉक्टर प्रदीप आवटे 1966 1966. प्रसिद्ध कवि है, गीतकार है. देखो कामा दिया है बेटा. प्रसिद्ध कवि, गीतकार, कथाकार, नाटककार. त्यांची माझ्या आबाळाची गोष्ट और धम्मधारा या अनाम शहरात हे काव्यसंग्रह. देखो बेटा, हे माझ्या आबाळाची गोष्ट, धम्मधारा, अनाम शहरात हे काव्यसंग्रह आहे. जगू भैया जिंदाबाद, जादू की झप्पी, आणखी एक स्वल्पविराम या किशोरांसाठी. मध्यम वय, कॉलेज के बच्चे, किशोर वय के लिए हमारे 10वीं 9 11 12 ये किशोर उम्र के बच्चे होते. किशोरांसाठीच्या कथा, कादंबऱ्या. 2.5 अक्षरांची गोष्ट हा ललित लेखसंग्रह. आता 2.5 अक्षरांची गोष्ट ललित म्हणजे जिससे रैपिड लिया जाता है, कथा संग्रह को ललित लेखन कहते हैं. इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित है, एक्सेट्रा किताबें प्रसिद्ध है. माझ्या आबाळाची गोष्ट या काव्यसंग्रहाला साहित्य कला यात्री या संस्थेचा पुरस्कार. माझ्या आबाळाची गोष्ट या काव्यसंग्रहाला, इस काव्यसंग्रह को साहित्य कला यात्री या संस्थेचा पुरस्कार. मतलब कि साहित्य कला यात्री इन संस्था का उन्हें पुरस्कार मिला. माझ्या आबाळाची गोष्ट इस काव्यसंग्रह को. गीत लेखनासाठी म्हणजे गीत सॉन्ग राइटिंग के लिए भी सामाजिक वनीकरण खातं म्हणजे डिपार्टमेंट, सामाजिक वनीकरण डिपार्टमेंट पुरस्कार. म्हणजे गीत लेखन के लिए सामाजिक वनीकरण डिपार्टमेंट के तरफ से इन्हें पुरस्कार दिया गया. राज्य स्तरीय स्टेट लेवल नाट्य स्पर्धे, ड्रामा कंपटीशन, सर्वोत्कृष्ट सबसे बेस्ट लेखनाचा पुरस्कार, लेखन का पुरस्कार दिया गया, प्राप्त हुआ, मिला. अभी ये जो 3 लाइन है ये 3 लाइन हमें लेसन का परिचय करती है. ग्लोबल वॉर्मिंगमधून आपल्या धरणी मातेला वाचवण्यासाठी, ग्लोबल वार्मिंग से हमारे धरणी माता को बचाने के लिए वृक्ष संवर्धन के साथ साथ वैयक्तिक वाहनांऐवजी जो पर्सनल हमारे वाहन होते हैं, कार है, मोटरसाइकिल है, जो भी है, इनसे हमें यूज़ नहीं करना है. तो हमें सार्वजनिक यानी कॉमन जैसी बस है, रेलवे है, इनसे हमें ट्रैवलिंग करना चाहिए. ये देखो ना इधर दिया, वैयक्तिक वाहनांऐवजी उसके बगैर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिकाधिक वापर करावा. सार्वजनिक जो ट्रैवलिंग है, ये जो व्यवस्था है, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक, ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. त्यासाठी आपली जीवनशैली बदलावी. इसके लिए हमारे जीवनशैली को हमें बदलना पड़ेगा. ऐसा संदेश प्रस्तुत पाठात लेखकाने दिला है. क्योंकि इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण ये दोनों कम होएंगे. वायु प्रदूषण कम होता है तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए धोखा नहीं पहुंचेगा. कहने का मतलब है कि हमें पर्सनल गाड़ियों से कम या नहीं के बराबर हमें प्रवास करना चाहिए और कॉमन गाड़ियों से वाहतूक करना चाहिए. प्रस्तुत पाठात लेखकाने दिला ऐसा संदेश इस लेसन में लेखक ने दिया है. पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व विषय दिया. पर्यावरण संवर्धन जो होता है उसका महत्त्व बताया. झाड़े लावा झाड़े वाढवा, उसका महत्त्व यहाँ पे हमें बताया है. तंत्रज्ञानाची गंमत सांगणारी ही विज्ञान कथा
तंत्रज्ञान की एक बहुत ही सुंदर मनोरंजक कथा, गम्मत सांगणारी, मनोरंजन बताने वाली ऐसी विज्ञान कथा है, तंत्रज्ञान ये कथा है कि अंतर्यामी विचार करायला लावणार है, म्हणजे मन में विचार करने वाली ये कथा ज़रूर हमें मन में विचार करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर कर सकती है। ऐसी ये कथा हमें लेखक ने बताई है, फुटप्रिंट्स। अभी हम एक एक लेसन से, एक एक लाइन से जाएंगे और लेसन देखेंगे बेटा। अभिषेकनं दार उघडलं, अभिषेकने दरवाजा खोला आणि कामवाल्या रेखा मावशी आत आल्या। अभिषेक ने जैसे दरवाज़ा खोला अपने घर का, तो उनके घर में काम करने वाली जो रेखा मावशी है वो अंदर आई। आत म्हणजे अंदर आल्या आल्या त्यांनी किचनमधील सिंकमध्ये वाट पाहणाऱ्या भांड्यांकडे आपला मोर्चा उड़ाला। मतलब जैसे ही बेचारी आई तो आते आते ही किचन में जो बेसिंग है उसमें जो बर्तन थे वो बर्तन उनके इंतज़ार कर रहे थे। इसका मतलब है बर्तन धोने के लिए वो मोर्चा वळवला, मतलब वो किचन की तरफ गई, बेसिंग के पास गई। अभिषेकला आज उठायला उशीर झाला होता। अभिषेकला आज उठायला उशीर झाला होता। अभिषेक को आज उठने के लिए देर हुई थी। कल त्यांच्याकडे सुमित आला होता, क्योंकि अभिषेक के पास कल सुमित आया था, कानपुर से आया था। अभी सुमित का परिचय बताया कि ये कौन है अभिषेक का, तो सुमित म्हणजे अभिषेक का आते भाऊ। देखो बेटा, सुमित यानी कि अभिषेक का आते भाऊ म्हणजे पिताजी की बहन जो होती है उसको आत्या कहते हैं, बुआ का बेटा, आते भाई, बुआ का बेटा था सुमित अभिषेक का, और अभिषेक सुमित का मामे भाई। ये बुआ का बेटा, वो मामा का बेटा। सुमित मामा का बेटा, सुमित बुआ का बेटा है और अभिषेक मामा का बेटा है। सुमित म्हणजे अभिषेकचा आते भाऊ म्हणजे बुआ का बेटा। तो IIT कानपूरला शिकत होता। IIT, आता IIT का अर्थ होता है भारतीय तंत्रज्ञान, म्हणजे इंडियन इंस्टिट्यूट संस्था, समझा ना बेटा, इंडियन इंस्टिट्यूट टेक्नॉलॉजी, IIT मराठी में बोलते भारतीय तंत्रज्ञान संस्था। कानपुरला शिकत होता, कानपुर में वो पढ़ रहा था, IIT पढ़ रहा था कानपुर में। कल के दिन संध्याकाळी सुमित आल्यापासून, कल शाम को सुमित आया था, आल्यापासून म्हणजे जब से आया था तब से गप्पांसोबत सुमितच्या लॅपटॉपवर त्यानं केलेले नवे प्रोजेक्ट अभिषेक पाहत होता। मतलब कि जब से शाम को सुमित आया था तब से वो गप्पे मार रहे थे, और गप्पे के साथ साथ सुमित के लैपटॉप पर अभिषेक सुमित ने किए हुए प्रोजेक्ट देख रहा था। त्यामुळे उसके वजह से रात्रि झोपायला 2 वाजले, रात को सोने के लिए 2 बज गए, इसलिए वो देरी से उठा, ऊपर वाला है देरी से उठा। रात्री झोपायला 2 वाजले, काय हो हे, तुम्हीच फरशी पुसता आणि तुम्हीच ती घाण करता? क्वेश्चन मार, देखो इन्वर्टेड कामा में दिया। किसी ने ऐसा रेखा मौसी को कहा है, आगे बताया किसने कहा है, काय हो हे तुम्हीच फरशी पुसता आणि तुम्हीच ती घाण करता, ऐसा किसी ने रेखा मौसी को कहा है। वो कहने वाले कौन है, तो स्नेहल है। उस घर की अभिषेक की बहन स्नेहल ने हॉल में से आवाज़ देकर रेखा मौसी को कहा, काय हो मावशी, आप ही लादी को साफ करते हो, फरशी म्हणजे लादी, और आप ही उसको गंदा करते हो। हॉलमधून स्नेहलचा आवाज़ आला। हॉल के भीतर से स्नेहल ने आवाज़ रेखा मौसी को दिया कि आप लादी साफ करते हो और आप ही ख़राब कर रहे हो, क्योंकि रेखा मौसी के जो पैर को जो माटी लगी थी वही गीले लादी को, वही मट्टी के बैक्टीरिया के ठसे प्रिंट वही लादी पर लग रहे थे। तो स्नेहल ने रेखा मौसी को ऐसे कहा कि आप ही साफ करते हो, आप ही गंदा करते हो। अभिषेक हॉलमध्ये आला, फिर अभिषेक हॉल में आया ये सुनकर। तर रेखा मौसी फरशी पुसत होत्या, तर रेखा मौसी लादी को साफ कर रही थी, पण मागे त्यांच्या पायांचे काळे मळकट ठसे पुसलेल्या फरशीवर उमटले होते। रेखा मौसी ना लादी साफ कर रही थी, और जो लादी साफ करने के बाद जो गीली लादी पर, साफ किए हुए लादी पर रेखा मौसी के अपने ही पैर के काले काले ठसे प्रिंट लादी पर उमट रहे थे। स्वच्छता की भक्ति वो चाहती थी स्वच्छता की, तभी वो परेशान हुई थी।
स्नेहल त्यामुळे त्रासली होती. स्वच्छतेची भक्ती असलेली स्नेहल त्यामुळे त्रासली होती. स्वच्छता की चहेती थी, इसलिए वो देखकर थोड़ी परेशान हुई थी. त्रासली होती, परेशान थी. रेखा मावशी ही बेचारा वरमल्या होत्या. रेखा मावशी भी थोड़ी सी शॉक हो गई थी, थोड़ी सी दचक गई थी, थोड़ी सी निराश हो गई थी स्नेहल की ये बात सुनकर. तब स्नेहल के ये कहने पर अगले पैराग्राफ पर देखो, अगला पैराग्राफ देखो बेटा. अगला पैराग्राफ पर अभी रेखा मावशी उन्हें क्या कहते हैं. अहो स्नेहाताई, मी कुठं एसीत बसून काम करते बाई. देखो बोली शब्द है, बोली भाषे का. करते ऐसा हम किताबी शब्द लिखते हैं. अहो स्नेहाताई, हम कहाँ एसी में बैठकर काम करते हैं भाई. हम कहाँ एसी में बैठकर काम करते हैं भाई. कौन? रेखा मावशी स्नेहल को कहती है. शेणा मातीत काम करावं लागतं. शेणा मातीत म्हणजे उनके जो घर होते हैं वो माटी के होते हैं, गाय भैंसों के गोबर से क्लीन किए होते हैं. तो ऐसे माटी के घर में हम रहते हैं, काम करना पड़ता है हमें. आनं का मतलब है आणि आमच्या वस्तीचा रस्ता भी समजा उखड़ला है. बोलती है हमारे जो बस्ती, हमारा जो गांव है, वहाँ जो रहने के जो बस्ती है हमारी, वहाँ पूरे माटी के रास्ते हैं. खंडला है म्हणजे डक, खड्डे होते हैं ना रास्ते में. माटी का रास्ता है, खड्डे पड़े हैं, डस्ट है रास्ते में और पैर को वो माटी लग जाती है. समधी म्हणजे संपूर्ण. धूळ माटी लागली है पायासनी. आते समय जाते समय पैर में स्लीपर होती है, रबर की चप्पल, वो भी वर्णन किया है बेटा आगे. इसके वजह से पैर को माटी लगती है और वही माटी के पैर वही लादी पर उमट रहे थे. वस्तीचा रस्ता भी समदा म्हणजे संपूर्ण. वस्तीचा म्हणजे बस्ती का हमारा रास्ता जो है ना, वो भी पूरा खोदा हुआ है, ख़राब हुआ है. रास्ते में डग पड़े हैं, खड्डे पड़े हैं. समधी धूड़ लागले पायासनी. रास्ते में पूरी माटी का जो मना समधी धूड़ लागली पायासनी, पूरे पैर को माटी लगी है. आन धा म्हणजे 10 मिनटाला म्हणजे मिनिट आला. हाथ पाय धोवायला वेळ भी नाही. देखो बेचारी गरीब लोगों की परिस्थिति कैसी होती है कि हमारा घर माटी का है, रास्ता माटी का है, पैर में स्लीपर होती है, रबर की चप्पल होती है. रास्ते में आते समय माटी पैर को लगती है और 10-10 मिनट को हमारे पैर धोने को टाइम कहाँ है. एड़ को हम वेळ बोलते मराठी में. वेळ भी नाही आणि पाणी तरी कुठं आहे बक्कड. देखो 10-10 मिनट को पैर धोने को टाइम भी नहीं. आनं म्हणजे आणि, पाणी म्हणजे पाणी तरी कुठं आहे बक्कड. और पानी भी कहाँ है बक्कड म्हणजे भरपूर, बहुत. देखो पानी भी ज़्यादा नहीं और 10-10 मिनट में पैर धोने को टाइम भी नहीं. तो ऐसा बोलकर जरा इन्हें ज़रा बुरा लगा स्नेहल को सुनकर. ये जो थोड़ा बुरा लगा भाई. स्नेहल को बुरा इसलिए लगा कि मैंने एक्चुअली रेखा मावशी को ऐसे शब्दों में नहीं बोलना चाहिए था. तो क्या बोली, सॉरी मावशी, खरंच सॉरी मावशी, सच में कहती हूँ, सॉरी कहती हूँ. आपण त्यांच्या मडकड पायाबद्दल बोललो याचं स्नेहललाही कसं तरी वाटलं. भाई हमने उसके बैक्टीरिया से भरे हुए पैर को, मत्ती से भरे हुए पैर के बारे में स्नेहल ने जो बोला तो स्नेहल को भी बुरा लगा. तिला टाचेला फाटलेली, देखो रेखा मावशी की जो चप्पल है उसकी एड़ी के नीचे फटी हुई थी. जब तक वो फटती नहीं तब तक वो बेचारे यूज़ करते हैं. गरीबी की परिस्थिति क्या होती है इस लाइन में सोचो बेटा, समझो ज़रा. वो भी इंसान है हमारे जैसे. हमारी परिस्थिति बदल जाती है तो स्वभाव बदल जाता है बेटा हमारा. लेकिन गरीबी लेसन में हमें सिखा दी है, पुराने दिन को हमें नहीं भूलना चाहिए. टाचेला, टाच का मतलब है एड़ी, पैर की एड़ी. फाटलेली मतलब तिला टाचेला फाटलेली, अगदी पातळ झालेली त्यांची चप्पल आठवली. स्नेहल को याद आया कि रेखा मावशी जब घर में आती है तो उसकी जो स्लीपर है
एड़ी जहाँ होती है चप्पल पे वो फटी हुई थी, वो उसे याद आया, चप्पल को याद आया, आठवनी मुझे याद आया कि रेखा मौसी की एड़ी के नीचे वहाँ चप्पल जो है वो फटी है, टूटी है, वो चप्पल उसे याद आई। पातळ झालेली, पातळ म्हणजे घिस घिस के एकदम वो पतली हो जाती है, फट जाती है। रेखा मावशीच्या खणखणीत आवाजात सुमितही जागा झाला। रेखा मावशी के खणखणीत आवाज बोला ना, अहो स्नेहाताई, मी कुठे एसीत बसून काम करते, शेणा मातीत काम करावं लागतं आम्हाला। ये सेंटेंस को सुना तो ये खणखणीत आवाज़, क्लियर आवाजात सुमित ही जागा झाला। सुमित भी जाग गया झाला आणि हॉलमध्ये आला, जागृत हुआ, अटेंशन हुआ और हॉल में आया। सगळा प्रकार त्याच्या लक्षात आला। स्नेहल ने जो रेखा मौसी को कहा ना, क्यों कहा और कैसे कहा, ये सब प्रकार, ये सब बातें भाई सुमित के ध्यान में आ गया। सगळा प्रकार त्याच्या लक्षात आला, ध्यान में आया। तेवढ्यात पावडे काकाही आले। आता ये पावडे काका कौन है? तो ये अभिषेक के पिताजी के दोस्त है। वो अभिषेक के घर आए थे पावडे काका। आज बाबा आणि पावडे काका कुठल्या तरी कार्यक्रमाला जाणार होते। पावडे काका अभिषेक के घर इसलिए आए कि अभिषेक के पिताजी और पावडे काका कोई कार्यक्रम के लिए जाने वाले थे, इसलिए वो अभिषेक के घर में आए। स्नेहल ने पावडे काका ना पानी दिला। स्नेहल ने पावडे काका को घर में आते हुए काका जी को पाणी दिया। फरशी पुसणाऱ्या रेखा मावशीचं लक्ष पावडे काकांच्या तडव्याकडे गेलं। फरशी पुसणाऱ्या म्हणजे लादी साफ करने वाली जो रेखा मौसी है, इनका ध्यान जो है पावड़े काका के पैरों के तरफ गया। तड़वा, तड़वा म्हणजे पैर का नीचे वाला हिस्सा, तड़व्याकडे गेला, एकदम गोजीरा। रेखा मौसी का ध्यान पावड़े काका के पैर के तरफ, एडी वाला हिस्सा, पंजा वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा पैर का, उस तरफ गया। एकदम गोजीरा, एकदम गोरा, गुलाबी तड़वा, एकदम गुलाबी कलर दिख रहा था। मुझे पैर को बिल्कुल माती नहीं, बैक्टीरिया नहीं, मलिन नहीं, ऐसा गोरा गुलाबी कलर का उनका पैर, फुट मुझे पैर दिखाई दे रहा था। कुछ चिरनिया नहीं, चिरनिया का मतलब है पैर को माती लगने से एड़ियों को चीर आती है, फट जाती है एड़ी, चिरनिया बोलते हैं उसको। चिरनिया का मतलब ही चिरा, क्रैश, क्रैक बोलते हैं हम लोग, क्रैक पड़ते हैं बीच में से, तो नहीं, कुछ चिरण्या नहीं कि काही नहीं, मना कुछ भी नहीं था, एकदम क्लीन पैर था भाई, एकदम लोन्यागत। लोना का मतलब है माखन, एकदम क्लीन, माखन के जैसा नरम एकदम। पाय हाय काकांचा, रेखा मौसी ने बोला, पावड़े काका का पैर एकदम माखन के जैसा है, क्लीन। रेखा मौसी स्वतःशी पुटपुटल्या। रेखा मौसी खुद के साथ बोल रही थी, किसी को बता नहीं रही थी, स्वतःशीच अपने अपने मन में। त्यांनी स्वतःच्या पायाकडे पाहिलं और खुद के पैर के तरफ देखा। पायाला कितीतरी चिरण्या पडल्या होत्या। पैर को चिरण्या, अपने पैर को बहुत ही क्रैश पड़े हुए थे, उसका मतलब है भेगा पडल्या होत्या, चिरा पडल्या होत्या, माती धूळ बसून त्या काळ्या पडल्या होत्या, मट्टी धूळ डस्ट लगकर वो काले पड़े हुए थे उसके पैर की एड़िया। अभिषेक स्नेहल चे बाबा ही तैयार होऊन हॉलमध्ये आले। अभिषेक स्नेहल के पिताजी तैयार होकर हॉल में आए। मामा, मैं एक ऐप तैयार केला है। इतने में सुमित, अभिषेक के पिताजी भी हॉल में आए हैं, अभिषेक भी आया है, पावड़े काका पहले से बैठे हैं, तो सुमित भी था, स्नेहल भी है, सब अभी हॉल में है। तो अभी सुमित अपने अभिषेक के पिताजी को कहता है, मामा मैं एक ऐप तैयार केला है, एक ॲप्लिकेशन तैयार किया है, मी एक ॲप तैयार केला आहे। त्या ॲपच्या सहाय्यानं आपण कोणाचे पाय किती स्वच्छ आहेत हे सांगू शकतो। कहता है कि मैंने एक ऐसा ऐप तैयार किया है, यानी सॉफ्टवेयर किया है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया हुआ है, एप्लीकेशन तैयार किया है, और बोलता है कि किसका पैर कितना साफ है ये उससे पता चलता है, हे सांगू शकतो, हे बता सकते हैं। सुमित ने सांगितलं अभिषेक के पिताजी को, मतलब अपने मामा को। सुमित, अरे पाय स्वच्छ आहेत की नाही
हे सांगायला ॲपची काय गरज आहे? तो अभिषेक के पिताजी सुमित को कहने लगे, म्हणजे मामा सुमित को कहने लगे कि अरे सुमित, पैर साफ है क्या नहीं है ये बताने के लिए आपकी क्या ज़रूरत है? ऐसा क्वेश्चन किया. तुम्हा टेक्नोशाही लोकांना, आता टेक्नोशाही का मतलब है जिनको टेक्नोलॉजी तंत्रज्ञान को ज़्यादा लगाव होता है, म्हणजे फेवरेट होते वो लोग, चहेते होते हैं, ऐसे लोगों को टेक्नोशाही कहते हैं. अशा लोकांना कशाची ॲप करण्याशिवाय काही सुचत नाही. टेक्नोशाही लोगों को कुछ भी ऐप बनाने के सिवाय कुछ सूझता नहीं है, म्हणजे कुछ ध्यान में नहीं आता है. दूसरी बात, अरे सगळ्यात भारी ऐप डोक्यात कवटीत आहे. सुमित के पिताजी अपने अभिषेक के पिताजी सुमित को कहते हैं, म्हणजे मामा सुमित को कहते हैं कि अरे सबसे भारी मैंने अच्छा ऐप जो होता है अपने सिर में कवटी में होता है, डोक्याच्या कवटीत, म्हणजे अपने ब्रेन में. हे विसरला? ये भूल गया क्या? विसरलात की काय तुम्ही लोग? ये भूल गए क्या तुम लोग? बाबांनी अनाठाई टेक्नोशाहीबद्दलची आपली मळमळ व्यक्त केली. मळमळ का मतलब है एक प्रकार का क्रोध, एक मन का त्राग, एक मन का गुस्सा, क्रोध उन्होंने व्यक्त किया. आता मळमळ के बहुत सारे अर्थ होते हैं बेटा. मळमळ के अर्थ न अलग अलग प्रकार के होते हैं. इसमें हम ऐसा कहेंगे कि अपने मन की बात बताना. किसके बारे में? टेक्नोशाही के बारे में. आपली मळमळ त्यांनी सांगितली. त्याने कहा की बाबांनी अनाठाई टेक्नॉलॉजीबद्दल आपली मळमळ व्यक्त केली. मामा गम्मत तर बघ तू माझ्या ॲपची. बोलता है मामा आप ज़रा मेरी जम्मत तो देखो, मजा तो देखो हमारे ऐप की. मामा गम्मत तर बघ तू माझ्या ॲपची. मेरे ऐप जो बनाया मैंने, सॉफ्टवेयर बनाया है, उसकी मजा तो देखो. त्याचं नाव आहे फुटप्रिंट. उसका नाम है फुटप्रिंट, लेसन का नाम. जो ऐप बनाया उसका नाम क्या है? लेसन का नाम है फुटप्रिंट. असं म्हणत सुमितनं आपला स्मार्टफोन काढला. ऐसा कहते हुए सुमित ने अपना स्मार्टफोन निकाला. शुरुआत करूया. अपना स्मार्टफोन निकाल कर कहता है शुरुआत करूया रेखा मावशीपासून. बोलता है हम शुरुआत करेंगे रेखा मावशी से. त्यांच्या पायाबद्दल स्नेहल दीदीनं नोंदवला होता आक्षेप. हम शुरुआत करते रेखा मावशी से. त्यांच्या पायाबद्दल रेखा मावशी के पैर के बारे में स्नेहल दीदी ने थोड़ा आरोप किया था, आक्षेप किया था. स्नेहलचा चेहरा थोड़ा पडला. म्हणजे स्नेहल का नाम लेते हैं. सुमित ने कहा कि अपने रेखा मावशी के पैर के बारे में थोड़ा स्नेहल दीदी ने आरोप किया था, तो स्नेहलचा चेहरा पडला. तो स्नेहल का चेहरा थोड़ा निराश हुआ. तिला स्वतःचा राग आला. उसको खुद को गुस्सा आ रहा था. किसको? स्नेहल को. सुमितनं आपल्या एंड्रॉइड मोबाईलवर ॲप उघडला. अपने स्मार्ट मोबाइल पर उन्होंने ॲप्लिकेशन खुला किया आणि रेखा मावशींना काही प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. और रेखा मावशी को कुछ सवाल, रेखा मावशीला म्हणजे देखो ना ॲप उघडला आणि रेखा मावशींना काही प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. और रेखा मावशी को कुछ प्रश्न पूछने के लिए उसने शुरुआत की. देखो रेखा मावशी को पहला सवाल किया. मावशी देखो यहाँ पे सवाल किया. मावशी तुम्ही राहता कुठं? मावशी आप रहते कहाँ हो? त्या टेकडी पल्ल्याड, उस टेकडी के उस पार. मावशी म्हणाल्या. टेकडी म्हणजे पहाड़, छोटी टेकड़ी, छोटा पहाड़. एक छोटे से टेकड़ी के उस पार रहती हूँ. मावशी म्हणाल्या. मावशी ने कहा त्या टेकडी पल्ल्याड का मतलब है उस पार, टेकड़ी के उस पार रहती हूँ. तिथून किती किमी आहे? किमी म्हणजे किलोमीटर. वहाँ से कितना किलोमीटर, मतलब यहाँ से वहाँ जाने के लिए कितना किलोमीटर है? तो 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर. तुम्ही कशा आलात इथपर्यंत? और सवाल किया आप यहाँ तक कैसे आए? तो मावशी ने बताया गेल्या महिन्या परतू का मतलब है पर्यंत, पिछले महीने तक चालत येत होते. होते म्हणजे होते, बोली भाषे के शब्द आहे. महिन्या परतू
होते, ये जो शब्द है ना बोली भाषा के बेटा, महिन्यापर्यंत पिछले महीने तक चलते आ रही थी. पण का मतलब आहे पण. आता माझ्या लेकाने एक सायकल दिली आहे मला. लेकिन लेक म्हणजे बेटे आहे. लेकिन मेरे बेटे ने मुझे एक साइकिल दी है. गेल्या महीन्यापासून चालत येत होते, मतलब पिछले महीने से मैं चलती आ रही थी, लेकिन अभी मेरे बेटे ने मुझे साइकिल लेकर दी है. तवा म्हणजे तेव्हा. तब आता साइकिल न येते. अभी मेरे बेटे ने जब मुझे साइकिल दिया है तब मैं साइकिल से आती हूँ. तशी अजून बरीच माहिती त्यात भरली. और भी माहिती और भी डिटेल्स उसमें उसने ॲप में लिखा था, भर लिया था. आठवड्यातून म्हणजे एक वीक सरासरी लगभग किती किलोमीटर फिरती होते, तो उसने ऐप में बनाया कि लगभग आप हफ्ते में कितना किलोमीटर चलते हो, ही फिरती कितनी है, अपना ये चलना कितना है, कशी करता कैसे करते हो. देखो हफ्ते में आपका कितना किलोमीटर होता है, ये आप कैसे चलते हो, किस प्रकार से ट्रॅव्हलिंग करते हो, आतापर्यंत किती झाडं तुम्ही लावली आहेत और अभी तक आपने कितने झाड़ लगाए हैं. ये बहुत सारे सवाल रेखा मावशी को किए हैं और ऐप में लिखे हैं. रेखा मावशी फिरायच्या पायीच. रेखा मावशी जो घूमती है वो पैदल चलते चलते, कधीतरी साइकिल, कभी कभी साइकिल. आता साइकिल को भी पेट्रोल नहीं लगता है, खुद की एनर्जी लगती है. त्यांच्या इवल्याशा झोपडीपर्यंत त्यांनी 2 झाडं लावली होती और उन्होंने त्यांच्या इवल्याशा म्हणजे छोटा स्मॉल झोपड़ी हट, झोपड़ी के पास 2 झाड़ लावली होती. मतलब कि रेखा मावशी घूमती है पैदल, कभी कभी साइकिल, और उन्होंने अपने घर के छोटे से झोपड़ी के सामने 2 झाड़ लगाए थे. मतलब पैदल चलना है, कभी कभी साइकिल से, और अपने घर के सामने 2 झाड़ भी लगाए हैं. त्यातलं एक लिंबोणीचं होतं. उनमें से एक झाड लेमन का था. लिंबोणी म्हणजे लेमन. पण एवढी सगळी माहिती सुमित का घेतो है, लेकिन इतनी बड़ी डिटेल्स सुमित क्यों ले रहा है तेच कुणाला कळेना, किसी को पता नहीं था. रेखा मावशी तर फार गडबडून गेल्या. रेखा मावशी गडबडून जाणे, कन्फ्यूज होना. रेखा मावशी कन्फ्यूज हो गई थी, उलझन में पड़ी थी. आणि आता पहा, अभी देखो, या आहेत रेखा मावशीच्या फुटप्रिंट. अभी लैपटॉप के स्क्रीन, मोबाइल के स्क्रीन पर उन्होंने फुटप्रिंट दिखाया. असं म्हणत त्यानं मोबाईल कसलं तरी बटन दाबलं. अपने मोबाइल पे कोई बटन दबाया, कड़ बोलते हैं बटन को मराठी में, कड़ बटन दबाया आणि स्क्रीनवर पाय पुसणीच्या, स्क्रीन म्हणजे पडदा, मोबाइल के पर्दे पर पाय पुसणी म्हणजे हम पैर साफ करने के, हम बाथरूम टॉयलेट के सामने छोटा सा टुकड़ा रखते हैं चटई जैसा, उसको पाय पुसणी बोलते हैं. पाय पुसणी आकाराचा एक निळा चौकोनी उमटला. मोबाइल पे एक ब्लू कलर का छोटा सा पाय पुसणी इतना चटई, इतना छोटा सा चौकन, एक स्क्वायर ऐसा दिखाई दिया. अगदी आभाळाच्या निरभ्र तुकड्यासारखा, एकदम आसमान के नीले कलर के जैसा, टुकड़े के जैसा. सगळे आ वाचून पाहत होते. सबके सब ये आश्चर्यचकित, आ वाचून पाहणे म्हणजे आश्चर्यचकित होकर देखना. आणि त्या निळ्या तुकड्याच्या मधोमध 2 पावलं उमटली. और वो नीला जो टुकड़ा है उसके बीचों बीच 2 पैर, 2 प्रिंट दिखाई दिए. एकदम चंदेरी वरखात, एकदम चंदेरी वरखात. देखो बेटा, एकदम चंदेरी वरखात. अभी इधर दिया है चंदेरी वरखात, ध्यान दो बेटा, चंदेरी वरखात. आता एक डिज़ाइन वर्क म्हणजे एक सुंदर सी चंदेरी सिल्वर कलर डिज़ाइन में वर्क, एम्ब्रॉयडरी कैसे होता है उसको भी वर्क बोलते हैं. वैसे सुंदर वर्क, सुंदर डिज़ाइन, मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स. देखो इधर दिया है चंदेरी वरखात, ऊपर वाली लाइन प्लीज़, मडलेली म्हणजे तयार की हुई दिखाई दी. आणि खाली इंग्रजीत शब्द उमटले और नीचे इंग्लिश में शब्द थे. आता इंग्लिश मीडियम के बच्चों बेटा आपको पता है, सिल्वर प्रिंट्स दी मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स. अभी इसका अर्थ होता है कि
रेखा मौसी का जो पैर का जो सिल्वर कलर का प्रिंट्स था, पाउल चिन्ह है और एकदम मोस्ट क्लीन है, एकदम साफ है. उसका पैर एकदम क्लीन है, साफ है एकदम. वाह, पाहिलंत रेखा मावशीचे पाय चंदेरी आहेत. वाह वाह वाह. रेखा मावशी के पैर देखे कितने क्लीन है, कितने साफ है, कितने स्वच्छ है. एकदम स्वच्छ, झऱ्याच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे. जैसे वाटरफॉल होता है, झरना होता है, झरने का पानी जितना साफ दिखाई देता है इतना साफ वो दिखाई दे रहा था. सुमित ओरडला. सुमित चिल्लाने लगा, या हे भलतंच. देखो ना, सुमित ओरडला, ह्या हे भलतंच. रेखा मावशीच्या पायाकडे पाहत पावडे काका म्हणाले. आता रेखा मावशी के पैरों की तरफ देखकर पावडे काका बोलता है, हाँ कुछ भी कहता है. ह्या हे भलतंच कुछ भी कहता है. रेखा मावशीच्या पायाकडे पाहत पावडे काका म्हणाले. रेखा मावशी के पैरों के तरफ देखते हुए पावडे काका कहने लगे. पावडे काका कहने लगे. यहाँ तक देखो बेटा.